दागो ने इंजन खोला और जनता के सामने रॉकेट इंजन दिखाया, जबकि उसके बगल में ड्रूपी ने गाड़ी चलाई जिसमें दागो पर तंज भरी नजरें थीं। उसने छोटी कार को लाइट के रूप में उपयोग किया, यह दिखाकर कि उसने बड़े भाई की कद्र नहीं की। उसने नहीं जाना कि अभी वह खुशी से हंसी, लेकिन आगे चलकर बेबस होकर रोएगी। प्रतियोगिता शुरू होते ही दागो ने गियर मारते हुए तेज रफ्तार पकड़ी, इतनी तेजी से कि मिनटों में सैकड़ों मील आगे निकल गया। मोड़ पर ड्रिफ्ट करना पानी पीने जितना सरल था। एक बर्गर शॉप के पास से गुजरते समय उसने एक ही बार में 50 छोटे बर्गर और 6 फैजाई हैप्पी वाटर बोतलें मंगाई। इसे प्रोफेशनल कहा जा सकता था, पर जब वह दिखावा करने लगा उसने देखा कि ड्रूपी पीछा कर रही है, इसलिए उसने जल्दी से खाना खा लिया और गियर मारकर आगे निकल गया। यह सुपर कार से आने वाला डिमेंशन ड्रॉप हमला था, लेकिन दागो ने नैतिकता नहीं दिखाई और ड्रूपी की प्रगति रोकने पुल फोड़ने की कोशिश की। उसने न्यूटन के नियमों की अवहेलना करते हुए खिलौना कार से विजेता मार्ग पार किया। सब कुछ ठीक था, अगर लोग सफल नहीं हो रहे थे तो रास्ता कठिन था। बाद में दागो ने दीवार पर पेंट का इस्तेमाल कर सुरंग बनाई और ड्रूपी के दीवार से टकराकर बेहोश होने की उम्मीद की, लेकिन वह सुरक्षित गुजरी। इस रहस्यमय कार्रवाई ने दागो का मन हिला दिया। उत्सुकता से वह भी कोशिश करना चाहता था, पर सुपर कार टुकड़ों में बिखर गई। प्रतियोगिता जीतने के लिए दागो ने सूझबूझ लगा ली थी। रास्ते के किनारे बड़ा गोल लकड़ी देखकर उसने इसे छाती पर साइडलाइज बांधकर सड़क के बीच क्षैतिज रखा। जब ड्रूपी गाड़ी से उतरकर लकड़ी हटाने लगी, उसने मौका देखकर कार का इंजन चोरी कर लिया। विचार अच्छा था, पर इंजन बड़े भाई के लिए सजावट थी। उत्साहित रहने के बाद पता चला असली जोकर खुद था। उत्कृष्ट प्रदर्शन वाली स्पोर्ट्स कार के साथ दागो ने फिर गियर मारकर आगे निकला। सफलता से खुश होते ही अचानक कार फट गई और उसने ड्रूपी को पकड़ते देखा। उसने ट्रांसफॉर्म बटन दबाया, कार रूम वैन में बदल गई और उसने विग पहनकर महिला बन गया। ऑस्कर स्तरीय अभिनय से उसने ड्रूपी का प्यार जीत लिया। टायर बदलने के बाद उसने दिखावा छोड़कर पुल पार करने की योजना बनाई, लेकिन एक्सीलेटर दबाते ही कार नहीं हिली, जिससे पता चला ड्रूपी ने उसकी योजना पहले से जान ली थी। दागो ने फिर शॉर्टकट लिया और आगे निकल गया। विज्ञापन बोर्ड के पास से गुजरते समय उसने सावधानी पूर्वक बोर्ड को सड़क के बीच में धकेल दिया। अगर सब ठीक रहा तो ड्रूपी वहां से पार करेगी, लेकिन इस बार दागो चतुर था और बोर्ड को हजारों फीट ऊंची खाई में फेंक दिया। उसके चेहरे पर उम्मीद थी, चैंपियनशिप लगभग सुनिश्चित थी। वह सोचते रहे और अंत में समुद्र तट पर मस्ती करने लगा। अच्छा, अचानक प्रसारण में ड्रूपी चैंपियनशिप जीतने की खबर आई, जिससे उसका जबड़ा गिर गया। उसने 100 किमी घंटा की गति में 0.001 सेकंड में पीछा किया। रास्ते में कई अवैध ओवरटेक किए, लेकिन गैर कानूनी ड्राइविंग महंगी पड़ती है। स्पोर्ट्स कार अंततः ही स्पोर्ट्स कार रही। दागो ने ड्रूपी को पकड़ लिया, लेकिन उसकी उत्तेजित भावनाएं नियंत्रण खो गईं, जिससे आकस्मिक घटना हुई। अंत में दागो अस्पताल में भर्ती हो गया और चैंपियनशिप छोड़ केवल उपकरण बनकर रह गया। 1000, 9000